आज की हमारी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीसीएस एग्जाम डिग्री फर्स्ट ईयर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं एंड आज की वीडियो में और 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो टोटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर 20। ये शॉर्ट एंड इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज अ सर्च इंजन? A search engine is a tool that helps people find information on the internet. It searches the web for websites, images, videos and other content based on what you type in. तो एक सर्च इंजन एक तरह का टूल होता है जो कि लोगों की मदद करता है इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को ढूंढने में। सर्च इंजन जो है वो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर वेबसाइट्स, इमेजेस और वीडियोस और बाकी दूसरे कंटेंट को ढूंढता है जिसके बारे में भी हम टाइप करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्च इंजिन्स आर गूगल, बिंग, याहू। ये 3 एग्जाम्पल्स है सर्च इंजिन्स के जिन पर इंफॉर्मेशन को ढूंढा जाता है। When you search for something, the search engine gives you a list of websites that might have the information you need. For example, if you search for the best movies 2024, the search engine will show links to websites with list of top movies. It is an essential tool for browsing the web. तो जब हम इंटरनेट के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं तब सर्च इंजन हमें एक लिस्ट देता है वेबसाइट्स की जिसपे वो इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इंटरनेट के ऊपर बेस्ट मूवीज 2024 सर्च करते हैं सर्च इंजन में, तब वो हमें लिंक्स देता है वेबसाइट्स के जिसमें लिस्ट हो सकती है टॉप मूवीज की। तो सर्च इंजन एक बहुत ही ज़रूरी टूल है जिससे हम इंटरनेट के ऊपर, वेब के ऊपर इंफॉर्मेशन को ब्राउज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। Question number 12. Explain email. Email, electronic mail, is a way of sending messages over the internet. It is one of the most common ways to communicate with people around the world. To send an email, you need an email account like Gmail or Yahoo and an internet connection. ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल और ये एक रास्ता है जिससे हम मैसेजेस को भेज सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। ये एक बहुत ही कॉमन रास्ता है जिससे लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं दुनिया भर में। एक ईमेल भेजने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक ईमेल अकाउंट हो जैसे कि जीमेल अकाउंट या फिर याहू अकाउंट। याहू तो अब ऑब्सोलीट हो चुका है, पुराना हो चुका है, अब तो जीमेल ही चलता है बिकॉज ऑफ प्ले स्टोर एप्स एंड ऑल। इसके अलावा आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं कि एक ईमेल के अंदर क्या क्या हो सकता है। An email consists of sender, recipient, subject, body. Subject वो होता है जिसको आप मैसेज लिख रहे हो। Recipient वो होता है जिसे आप मैसेज पहुंचा रहे हो। Subject यानी कि टॉपिक, जिस टॉपिक पर आप ईमेल लिख रहे हो। Body यानी कि मैसेज itself. Emails can also have attachments such as photos, documents or videos. They are fast and inexpensive compared to traditional mail and can be sent to many people at once. Email is important for work, school and personal communication. जब हम ईमेल भेजते हैं तो उसके साथ चीज़ों को अटैच कर कर भेज सकते हैं जैसे कि फ़ोटोज़ को, डॉक्यूमेंट्स को या फिर वीडियोस को, और ये बहुत ही तेज़ तरीका है और इनएक्सपेंसिव है यानी कि खर्चा नहीं लगता है इसमें। जब हम इस रास्ते को कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल मेल से, यानी कि पहले के टाइम में जब लेटर्स भेजे जाते थे, और ये भी एक फैक्ट है कि ईमेल को हम बहुत सारे लोगों को एक ही बार में भेज सकते हैं। ईमेल काम के लिए, स्कूल के लिए और पर्सनली लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 13. एक्सप्लेन द टर्म URL एंड IP एड्रेस. A URL, Uniform Resource Locator, is the web address of a website. It is the address you type into a browser to visit a website like google.com. A URL has 3 parts. URL का मतलब है Uniform Resource Locator. ये वेब एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का। ये वही एड्रेस होता है जिसे हम किसी भी ब्राउज़र के अंदर, जैसे कि गूगल क्रोम है, उसके अंदर टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टाइप करें www.google.com और एक URL के 3 हिस्से होते हैं। पहला है प्रोटोकॉल, दूसरा है डोमेन नेम और तीसरा है पाथ।
प्रोटोकॉल जो है वो एक ब्राउज़र को बताता है कि किस तरह एक वेबसाइट खोलें, जैसे कि HTTP का यूज़ करें या फिर HTTPS। HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर HTTPS को कहते हैं हम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। दूसरा है डोमेन नेम। डोमेन नेम तो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे कि google.com। तीसरा होता है पैथ। पैथ एक स्पेसिफिक पेज होता है, एक पेज इंटरनेट की वेबसाइट के ऊपर। An IP address, Internet Protocol address, is a unique number given to every device connected to the Internet. It helps devices find each other and communicate. It looks like a series of numbers such as 192.168.0.1. Every time you visit a website, your computer uses the IP address to connect to the server. एक आईपी एड्रेस जो है वो इंटरनेट का प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, एक यूनिक नंबर होता है जो कि हर डिवाइस को दिया जाता है जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट करती है। ये डिवाइसेस को एक दूसरे को ढूंढने में मदद करता है एंड कम्युनिकेट यानी कि बातचीत करने में भी। हर बार जब आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आपका कंप्यूटर जो है वो एक आईपी एड्रेस को यूज करता है इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। Question number 14. Explain web browser. A web browser is a program that lets you access websites on the internet. It helps you find and view information online. Some popular web browsers are Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge. The browser shows websites in a readable form. You can type in a URL, search for something, or click links to visit different web pages. Web browsers also allow you to save bookmarks for quick access to your favorite websites. In short, a browser is like a window through which you explore the web. एक वेब ब्राउज़र एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कि हमारी मदद करता है वेबसाइट्स को खोलने में इंटरनेट के ऊपर। ये वेब ब्राउज़र्स हमारी मदद करते हैं इंफॉर्मेशन को देखने में और फाइंड करने में ऑनलाइन। कुछ मशहूर वेब ब्राउज़र्स हैं गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज। ब्राउज़र जो है वो इंफॉर्मेशन को रिटन फॉर्म में देता है जिसे पढ़ा जा सकता है। आप एक यूआरएल को टाइप कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हो, लिंक्स पर क्लिक कर सकते हो और अलग अलग वेब पेजेस को भी खोल सकते हो। वेब ब्राउज़र्स हमें बुकमार्क भी करने देते हैं कुछ पेजेस को, जिससे हम जल्द से जल्द उन पेजेस को खोल सके या फिर फेवरेट वेबसाइट्स को मार्क कर सके। इन शॉर्ट, ब्राउज़र जो है वो एक तरह की खिड़की है जिससे हम जितना भी वेब है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं बहुत कुछ। Types of web browsers. There are many different web browsers that you can browse the internet. बहुत सारे टाइप के वेब ब्राउज़र्स होते हैं जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ मशहूर वेब ब्राउज़र्स हैं जैसे कि गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा। गूगल क्रोम सबसे तेज चलने वाला वेब ब्राउज़र है जो कि बहुत मशहूर है अपने सिंपलनेस और स्पीड के लिए। दूसरा है मोज़िला फायरफॉक्स जो कि प्राइवेसी का ख्याल रखता है और इसमें कुछ कस्टमाइजेशन फीचर्स भी हैं। तीसरा जो कि है सफारी, इसे एप्पल की कंपनी ने बनाया है मैक के लिए और iOS डिवाइसेस के लिए, और ये वाला आपको नॉर्मल कंप्यूटर्स में देखने को नहीं मिलता, सिर्फ मैक में ही है। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है विंडोज़ के लिए, यानी कि विंडोज़ में अक्सर ये पाया जाता है एंड ये अच्छा है क्योंकि एक मिक्सचर है यानी कि इंटीग्रेशन है विंडोज के फीचर्स का। ओपेरा में बिल्ट इन वीपीएन सर्विस अच्छी है और ये एड्स को ब्लॉक भी करता है। ईच ब्राउजर हैज इट्स स्ट्रेंथ्स बट दे ऑल अलाउ यू टू ब्राउज वेबसाइट, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन एंड सेव बुकमार्क्स। तो हर ब्राउजर की अपनी एक ताकत होती है, वो हमें अलाउ करते हैं कि वेबसाइट्स को खोलें हम और इंफॉर्मेशन सर्च करें, यहाँ तक कि हम बुकमार्क्स भी सेव कर सकते हैं। Question number 16. What is an internet? The internet is a global network of connected computers. It allows people to communicate and share information and access websites from anywhere in the world. The internet connects millions of devices including computers, smartphones and servers. तो इंटरनेट को ग्लोबल नेटवर्क कहा गया है, यानी कि दुनिया भर में लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और ये कनेक्ट करता है सारे कंप्यूटर्स को। ये लोगों की मदद करता है एक दूसरे के साथ बातचीत करने में, इंफॉर्मेशन को शेयर करने में
और दुनिया के किसी भी कोने में से वेबसाइट्स को हम लोग खोल सकते हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में डिवाइसेस जो है जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सर्वर्स, ये सब कुछ कनेक्ट कर पाते हैं इंटरनेट से। इंटरनेट जो है कई सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ब्राउजिंग वेबसाइट्स यानी कि वेबसाइट्स पर इंफॉर्मेशन को सर्च करना। सेकेंड इज सेंडिंग ईमेल्स, ईमेल्स भेजने के लिए। थर्ड इज वॉचिंग वीडियोस, इंटरनेट पे ऑनलाइन वीडियोस देखने के लिए। फोर्थ इज ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन कुछ भी खरीदारी करने के लिए। The internet works by transmitting data through cables, satellites, and wireless signals. It is one of the most important technologies for communication, learning, and business today. तो इंटरनेट डेटा को ट्रांसफर कैसे करता है? वो केबल्स के जरिए, सैटेलाइट के जरिए और वायरलेस सिग्नल्स होते हैं, उनके जरिए डेटा को ट्रांसफर करता है डिवाइसेस तक। और आज के दौर में सबसे ज़रूरी टेक्नोलॉजीज में से एक है इंटरनेट, जिससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं और बिजनेस वर्ल्ड के लिए भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 17, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। एप्लीकेशंस का मतलब है कि किस तरह इंटरनेट रोज डेली लाइफ में यूज किया जाता है। द इंटरनेट हैज मेनी यूजेस इन डेली लाइफ। सम कॉमन एप्लीकेशंस आर कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, सोशल मीडिया। अब कम्युनिकेशन में इंटरनेट ईमेल्स भेजने के लिए, जल्द से जल्द मैसेजेस करने के लिए, इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर वीडियो कॉल्स करने के लिए भी यूज किया जाता है। एजुकेशन में लोग ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं या फिर कुछ भी सीख सकते हैं एजुकेशनल वेबसाइट्स के जरिए। एंटरटेनमेंट में लोग मूवीज देख सकते हैं, म्यूजिक को सुन सकते हैं या फिर ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हैं। शॉपिंग में लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं शॉपिंग ऐप से, जैसे कि अमेजोन है, ईबे है, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी हैं। सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स पर लोग एक दूसरे से दुनिया भर में कनेक्ट करते हैं। द इंटरनेट मेक्स लाइफ इजियर बाय प्रोवाइडिंग क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। तो इंटरनेट के जरिए हमें इंफॉर्मेशन जल्दी मिलती है, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन बल्कि बहुत सारे सर्विसेज भी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज ISP? An ISP, Internet Service Provider, is a company that provides access to internet. It allows you to connect to the internet at home or in businesses. तो एक ISP जो है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक ISP एक कंपनी होती है जो कि घरों में इंटरनेट को प्रोवाइड करती है। ना सिर्फ घरों में बल्कि कहीं पर भी आप इंटरनेट को हासिल कर सकते हो with the help of ISP. Some popular ISPs include Comcast, AT&T, BT in the UK, Vodafone. तो ये सारे कंपनीज हैं जो कि इंटरनेट को प्रोवाइड करते हैं। ISPs offer different types of internet connections such as cable, fiber and wireless depending on your location. When you sign up for an ISP, they give you the equipment like a router and the service to connect to the internet. तो ISP कंपनीज जो होती हैं वो अलग अलग टाइप के इंटरनेट कनेक्शंस देती हैं। बास कंपनीज केबल वाले देती हैं, बास फाइबर वाले, बास वायरलेस, और ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर जहां पर आपको इंटरनेट चाहिए। जब आप एक ISP के लिए साइन अप करते हो तब आपको एक इक्विपमेंट दिया जाता है घर पर। वो घर पर लाकर आपका राउटर देते हैं और सर्विस देते हैं कि आप इंटरनेट को कनेक्ट कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 19, what is spell check? Spell check is a tool that helps correct spelling mistakes in writing. It checks each word in a document or email and highlights any errors. तो स्पेल चेक एक तरह का टूल होता है जो कि हमारी मदद करता है कंप्यूटर के अंदर स्पेलिंग्स को चेक करने में, लिखने में। वो हर वर्ड की स्पेलिंग चेक करता है डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर ईमेल के अंदर और हाईलाइट करता है एरर्स को। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टाइप रिसीव इंस्टेड ऑफ रिसीव, spell check will underline it in red and suggest the correct spelling. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि अगर आप रिसीव की स्पेलिंग लिखो RECIEVE, ये तो गलत स्पेलिंग है। तो स्पेल चेक जो है वो आपकी स्पेलिंग को अंडरलाइन कर देगा रेड में और सजेस्ट करेगा कि आप अपनी स्पेलिंग को सही कर लो, करेक्ट कर लो। It is often used in word processors like Microsoft Word and in email programs. Spell check is important because it helps make your writing clear and professional by catching simple mistakes. However, it is not perfect and may miss some errors.
सो इट्स ऑलवेज गुड टू रीड योर राइटिंग केयरफुली। स्पेल चेक जो है वो अक्सर वर्ड प्रोसेसर्स में इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या फिर किसी भी ईमेल प्रोग्राम में। स्पेल चेक इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये हमारी मदद करता है साफ लिखने में और प्रोफेशनली कैच करता है मिस्टेक्स को, लेकिन हर बार ये परफेक्ट नहीं होता और कई बार कुछ एरर्स रह जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को केयरफुली पढ़ो। Last question. What is a slide sorter? A slide sorter is a feature in presentation software like PowerPoint that helps you organize slides. It shows all your slides in a small thumbnail view. तो एक स्लाइड सॉर्टर जो है वह किसी भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर होता है। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो कि हमारी मदद करता है हमारे सारे स्लाइड्स को ऑर्गेनाइज करने में। ये सारे स्लाइड्स को छोटे साइज में दिखाता है लेफ्ट साइड पर एक थंबनेल व्यू में, यानी कि एक पिक्चर के फॉर्मेट में। तो एक स्लाइड सॉर्टर के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे पहले तो रीअरेंज स्लाइड्स बाय ड्रैगिंग देम टू अ न्यू पोजीशन, यानी कि आप स्लाइड्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, यानी कि एक पोजीशन से नई पोजीशन पर डाल सकते हो ड्रैग करके। सेकेंड इज डिलीट स्लाइड्स यू नो लॉन्गर नीड, यानी कि जिन स्लाइड्स की अब आपको ज़रूरत नहीं है उनको डिलीट भी कर सकते हो आप। थर्ड इज क्विकली व्यू ऑल स्लाइड्स टू मेक श्योर द प्रेजेंटेशन फ्लोज वेल। तीसरा ये है कि आप सारे स्लाइड्स को एक बार देख लो ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी जाए। इट मेक्स क्रिएटिंग एंड एडिटिंग प्रेजेंटेशंस easier, especially when you have many slides. The slide sorter helps you organize your content before presenting it to others. चाहे प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना हो या फिर एडिट करना, दोनों भी काम आसान हो जाते हैं एक स्लाइड सॉर्टर के साथ, खास तौर से तब जब आपने बहुत सारे स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं। स्लाइड सॉर्टर ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है सारे स्लाइड्स को ताकि हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी जाए। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों भी मैंने अपलोड किया है इंक्लूडिंग पेपर पैटर्न। यू कैन गो चेक इट आउट।